5 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दिया है कराची में। अगर आप कराची के रहायशी हैं तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि आज इतवार से लेके 5 दिन तक 13 तारीख से लेके 17 तारीख तक सिक्योरिटी कंसर्न्स को मद्देनज़र रखते हुए कराची में 144 नाफिज कर दी गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमर है, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले दरख्वास्त है, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ये दोनों काम करने के लिए आपको सिर्फ फ़ोन पे अपने एक उंगली लगानी है और ये दोनों काम हो जाएंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे हम अपने स्टेट गेस्ट जाकिर नाइक साहब की। याद रहे, ये किसी भी तरह का कोई मजहबी डिस्कशन नहीं है, सिर्फ मैंने कुछ खबरें, कुछ उनके स्टेटमेंट्स जो सोशल मीडिया पर देखे, मुझे लगा कि इसके ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए क्योंकि वो हमारे स्टेट गेस्ट हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी राय दूंगा, अगर इस राय से किसी की भी दिल आज़ारी हो तो उससे पेशगी माजरत। जाकिर नाइक साहब का एक स्टेटमेंट जो कि सोशल मीडिया के ऊपर मीम बनाने का जरिया बना हुआ है कि वो 1000 kg लेके आए हैं PIA में, और जिसके अंदर उन्होंने अपनी खुद एक जो तकरीर वो कर रहे थे, जो उनका खिताब था, उसके अंदर उन्होंने बताया कि मैंने PIA से डिस्काउंट मांगा था और उन्होंने डिस्काउंट जो दिया वो 50% दिया। तो वो स्टेटमेंट आप लोगों ने आई एम श्योर देखी भी होगी। तो उसके ऊपर मीम बनना शुरू हो गई कि जी ये 1000 kg क्या ले आए। तो अब उनकी कोई पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं या उनके कोई कैमराज हैं या जो भी चीज़ है, मैं उस चीज़ के ऊपर नहीं जाता कि वो क्या लिया है। ठीक है, उनका एक वेट था, जो भी चीज़ थी। अब एक आम आदमी की हैसियत से अगर आप देखते हैं ना, कोई भी बंदा जा रहा होगा और उसको लगेगा कि वो ज़रा VIP है, तो मेरा ख्याल में डिस्काउंट मांगना कोई बहुत गलत बात नहीं है। हाँ, उन्होंने जिस तरीके से कोट किया तो वो स्टेटमेंट ज़रा नेगेटिव वे में चला गया। लेकिन अगर आप इस चीज़ पे देखें कि उन्होंने एक डिस्काउंट मांगा, एक आम आदमी, एक आम इंसान यही करेगा। अच्छा, हमने यहाँ पर क्या चीज़ की हुई है कि रिलीजियस नॉलेज की बेस पर हमने उनको एक लेवल ऊपर रखा हुआ है। अच्छा, अब अगर हम में से कोई ऐसा समझ रहा है कि वो रिलीजियस नॉलेज की बेस पर कोई कॉमन मैन के लेवल से ऊपर चले गए हैं, तो मेरा ख्याल में ये बात बिल्कुल गलत है। आप लोग अपने जहन में ये बात रखें कि वो हैं एक कॉमन मैन, ठीक है, वो रिलीजियस साइड पर हैं माशाल्लाह, और बहुत वो दीन की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन हैं वो एक आम इंसान ही। और यहाँ पर जो पूरा खित्ता है बर्रे सगीर का, या आपका ये पाक हिंद वाला जितना भी खित्ता है, इसके अंदर ये डिस्काउंट वाली चीज़ें, पैसे बचाने वाली चीज़ें मेरा ख्याल में बहुत ज़्यादा आम है। वैसे पूरी दुनिया में है, लेकिन यहाँ पर ज़रा कुछ ज़्यादा ही है। लोग कोशिश करते हैं अगर पर्सनल रेफरेंस के ऊपर कोई बात बन जाए तो किसी को भी बुरा नहीं लगता। अब मैं आ जाता हूँ दूसरी स्टेटमेंट पर। तो मेरा ये बात करने का मकसद ये है कि अब वो स्टेट गेस्ट हैं, उनके ऊपर मीम्स बनाना, इस चीज़ के ऊपर बंद कर देनी चाहिए। उन्होंने अपॉलॉजी भी एक स्टेटमेंट दे दी है, तो अब इसके ऊपर मजीद मीम बनाना या उनको एम्बेरस करना या उनके ऊपर कोई लतीफ़े कसना आप मेरा ख्याल में बंद कर दीजिए। अब मैं आता हूँ दूसरी बात के ऊपर, जो उन्होंने कहा कि ख़वातीन जो शादी नहीं करती वो बाजारी हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी, और उन्होंने हार्श वर्ड भी यूज़ किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर दूसरी वाइफ बन जाए या वो दूसरी वाइफ नहीं बनती तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी कहलाएंगी। तो मेरा उनसे बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है इस बात के ऊपर, लेकिन स्टिल फिर मैं बात कहूँगा वो स्टेट गेस्ट हैं, और अगर आप देखें कोई भी इंसान होगा वो अपनी राय दे सकता है। हाँ, लफ्ज़ों का चुनाव है। हमने क्योंकि उनको एक दीनी एतबार से देखा है, तो इसीलिए लोग इस बात को या किसी भी इस तरीके की उनके वर्डिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो मेरा फिर यही कहने का मकसद है कि आप एज अ कॉमन मैन देखेंगे अगर, और आप ये बातें सुनेंगे, आपको थोड़ी बहुत ये हज़म होना शुरू हो जाएंगी। तो एक स्टेट गेस्ट है, अगर उन्होंने कोई भी बात की है या उसके ऊपर अगर वो बाद में अपॉलॉजी कर लेते हैं या वो अपना कोई मौक़िफ़ बयान करते हैं कि वो क्यों उन्होंने बात की थी, तो वो मौक़िफ़ आने दीजिए। तो पहले से मीम्स बनाना या उनको एम्बैरस करना, ये मेरे ख्याल में अभी ठीक नहीं है। तो ये मेरा मौक़िफ़ था छोटा सा जाकिर नाइक साहब के हवाले से, उनकी स्टेटमेंट्स के हवाले से। अब हम आ जाते हैं सियासत पे। अली अमीन गंडापुर साहब, जो कि इस वक्त बड़े माचो मैन बने हुए हैं, पिछले काफ़ी दिन से माचो मैन बने हुए। जब से उन्होंने जोशे खिताबत दिखाना शुरू किया तब से वो माचो मैन बन गए। लेकिन इस दफ़ा कहा जा रहा है कि अली अमीन साहब की राय मुख्तलिफ है PTI के बाकी अरकान से। उन्होंने कहा है कि 15 तारीख को एहतजाज नहीं होना चाहिए। याद रहे, पाकिस्तान के अंदर SCO हो रही है, शंघाई कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान में हो रही है, और दुनिया के लोग आ रहे हैं, चाइना से, रशिया से, इंडिया से, जयशंकर साहब भी आ रहे हैं। तो इस वक्त ज़रूरी है पाकिस्तान को अपना पीसफुल इमेज दिखाना, लेकिन PTI ने कहा है कि 15 तारीख को ही हम करेंगे D चौक पर पुरअमन एहतजाज, जिसकी कोई वजह नहीं बनती अभी एहतजाज करने की। 15 तारीख को आपको एहतजाज करना है, आप किसी और शहर में करने हैं, लेकिन वही जगह इस्लामाबाद जहां पर दुनिया के लोग आ रहे हैं, इनको वहीं एहतजाज करना है। 2014 के अंदर जब चाइनीज कॉन्वॉय आ रहा था, चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहे थे, तब भी PTI ने धरना दिया था और मुल्क की इकोनॉमी पर एक बड़ा पॉज आया था, और आज फिर ये यही हरकतें कर रहे हैं। लेकिन इस दफा PTI के अंदर बंटवारा है, हर कोई नहीं चाहता कि 15 तारीख को ही ये काम हो।
लोग कह रहे हैं एहतजाज बाद में कर लें। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने खान साहब से मिलने पर 18 अक्टूबर तक की पाबंदी लगा दी थी, तो वो अभी तक बरकरार है। अब कुछ स्टेटमेंट जो चले, सबसे पहले उमर अयूब साहब ने कहा कि खान साहब की हेल्थ ठीक नहीं है, खान साहब से मिलने देना चाहिए, उनके मौलज को उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा है, जबकि गवर्नमेंट इन तमाम बातों को डिनाई कर रही है, कह रही है कि खान साहब की हेल्थ ठीक है, उनके लिए उनकी जो तिब्बी चेकअप है वो टाइम पे होते हैं, उनके लिए जो खाना वगैरह है वो हर चीज ठीक है, और खान साहब से जो मुलाकात का मामला है वो 18 तारीख के बाद से शुरू हो जाएगा। अब इसी बीच में क्या करना है गवर्नमेंट को कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है वो भी करनी है, ताकि ये सारे काम जो हैं ये होके एक तरफ ताकि ये सारे काम होके एक तरफ हो जाएं। अच्छा याद रहे नाजरीन, इस वक्त खान साहब की 2 बहनें भी हिरासत में हैं। अब अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर नाम इसलिए आ रहा है कि बताया जा रहा है, या पीटीआई के हलकों का ये कहना है कि ये विकेट की दोनों तरफ से खेल रहे हैं। कल जो इनका एक इजलास हुआ उसके अंदर कलामी भी हुई है हम्माद अजहर साहब की और अली अमीन साहब की काफ़ी ज़्यादा, जिसके अंदर हम्माद अजहर साहब ने कहा है कि आप मोहसिन नकवी साहब को बोल के खान साहब की खैरियत लें, आप तो उनके बड़े करीबी हैं। याद रहे नाज़रीन, अभी जो जिरगा हुआ था उसके अंदर मोहसिन नकवी साहब और अली अमीन गंडापुर साहब साथ बैठे थे। अब अली अमीन गंडापुर साहब जो कि सीएम है, सरकार में है, गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल से ना मिले। तो ये एक रूटीन वाली मुलाकात है, किसी के साथ बैठने से या मिलने से मैं नहीं समझता कि वो कोई बहुत बड़ी बन गए, लेकिन पीटीआई के कुछ लोगों का मौकफ है कि आप उनके साथ बैठे भी नहीं। ये जो तर्ज अमल है ना, ये वो तर्ज अमल है जो सियासत को या पाकिस्तान की मईशत को या पाकिस्तान के हालात को बेहतर नहीं होने देता और आगे चलने नहीं देता। देखें, टेबल टॉक की हर जगह जरूरत है, कोई भी हो, आपको भले उनकी शक्ल पसंद हो या ना हो, सरकार में है वो, इस वक्त उनके पास एक ओहदा है, बात तो आपको करनी पड़ेगी। या अगर उनको आपकी शक्ल पसंद ना हो, आपके पास भी एक ओहदा है, आप सीएम है अली अमीन गंडापुर साहब, उनको भी आके बात तो करनी पड़ेगी, जो कि की भी गई। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स दे देना कि नहीं कि इसके साथ नहीं बैठना, उसके साथ नहीं बैठना, ये मैं बिल्कुल गलत समझता हूँ। अच्छा, अब मैं बात करूंगा अभी की जो तकरार इनकी हुई है, तो अली अमीन गंडापुर साहब का इस चीज के ऊपर मौकफ है कि 15 तारीख के बाद एहतजाज करना चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक है। देखें, आप किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो, लेकिन सबसे पहली चीज तो पाकिस्तान है यार। अगर आप पाकिस्तान के साथ सिंसियर हैं, पाकिस्तान के साथ लॉयल हैं, आप समझते हैं हमारा मुल्क है, हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं जो कुछ हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, तो ये जो कॉन्फ्रेंस है इस वक्त बहुत जरूरत है इसकी, और पाकिस्तान का पूरी दुनिया में इमेज जाएगा, इंटरनेशनल चीजें। आप अगर देखें जो श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ था उसके बाद से हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल समिट्स थी या क्रिकेट था या इंटरनेशनल इवेंट्स थे वो बिल्कुल खत्म होते जा रहे थे। वो अब रिवाइव होना शुरू हुए हैं पिछले 5-8 साल में, तो इनको होने दें यार, इन चीज़ों को ना रोकें आप लोग। ये कोई टाइम नहीं है इस वक्त धरना देने का। मैं तमाम सपोर्टर्स भी जो इनके हैं उनसे भी ये गुजारिश करूंगा कि इस वक्त इस बात में ना आए। आप 15 तारीख के बाद के जो भी आपके मामलात हैं, वो जो भी आप पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, पुरअमन एहतजाज तो हर किसी का हक है, लेकिन इस वक्त ये एहतजाज करना जब पाकिस्तान में समिट हो रही है, मैं नहीं समझता पाकिस्तान के लिए कहीं से भी फेवरेबल होगा। तो अब देखते हैं इसके ऊपर पीटीआई क्या स्टांस लेती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी कहा हुआ है कि हम इस बार कोई ऐसी हरकत नहीं होने देंगे। 2014 में जो हमने ड्रामे देखे थे, जो धरना हुआ था, जो इन लोगों ने जो कुछ किया था मुल्क की मईशत का पहिया रोकने के लिए, वो ड्रामे इस बार रिपीट नहीं होंगे। अच्छा नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं इसराइल की बर्बरियत की। तो हिजबुल्लाह ने मिसाइल दागे हैं हैफा पे, जो इसराइल का हिस्सा है वहां पर, और बहुत कोशिश करी है उन्होंने इस दफा इसराइल को नुकसान पहुंचाने की। याद रहे नाजरीन, ये जो इसराइल की अभी लेबनान में जो जंग चल रही है लेबनीज के साथ, वो 1645 लोग अभी तक डेथ टोल हो चुका है। ये जो मैंने नंबर कोट किए सिर्फ अभी लेबनान का कोट किया है, जो इन्होंने लेबनान के अंदर कार्रवाइयां शुरू की हैं, एयर स्ट्राइक्स भी, और वहां पे मिलिट्री भी भेजी गई। तो नाजरीन, यहाँ पे एक खबर और ऐड करूंगा। एक नोबेल पीस विनर है शिमेजू तनाका, उन्होंने भी ये चीज कही है कि दुनिया इस वक्त न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रही है। अच्छा नाज़रीन, अब मैं बात करूंगा सऊदी और पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट्स की डील साइन हो रही है। तो अब एमओयू साइन हो रहे हैं, लेकिन इस दफा जो इन्वेस्टमेंट का नंबर दिया गया है ना, वो उसको देखकर लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट लाजमी आएगी। और इसी के साथ साथ जो रिकॉर्डिंग में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की है, रिकॉर्डिंग जो पाकिस्तान अभी तक ऑस्ट्रेलिया उसको मैच्योर कर रहा है, ऑस्ट्रेलियन टीम, और पाकिस्तान का जो शेयर है वो एक्वायर करना चाह रहा है सऊदी अरेबिया। तो उनकी इन्वेस्टमेंट आने से यहाँ पर पैसा आएगा, और इससे तो इस प्रोजेक्ट के अंदर सऊदीज जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। अब नाजरीन, मैं थोड़ी सी हेल्थ के बारे में बात करूंगा। पोलियो के केसेस जो कि बढ़ते जा रहे हैं, 28 से 35 के बीच में ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं अभी तक। इसी के साथ साथ 100 से ज्यादा केसेस डायरिया के रिपोर्ट हुए हैं कराची में, और एक और चीज चिकनगुनिया जिसको कह रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहा है। और पोलियो के बारे में मैं दोबारा यही कहूंगा कि बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है, अपने बच्चों को कतरे पिलाने से, पोलियो के कतरे पिलाना लाजमी बनाइए। अच्छा नाज़रीन, मुल्क में जो डॉलर आने की खुशखबरी सुना दी गई है, उसी के साथ साथ ये बात भी कही गई है
کہ 5 IPPs کے ساتھ جو معاہدے تھے وہ تقریباً طے پا گئے ہیں اور بجلی کی قیمتیں اب کم ہونے کی ایک یقینی صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے۔ تو حکومت جو ہے وہ اپنے تئیں کام کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دے سکے۔ تو میرا خیال میں اس وقت ان کے بیچ میں روڑے اٹکانا یا ان کے راستے کو روکنا کسی بھی پارٹی کا یا کوئی بھی احتجاج کر ایسی چیزیں کرنا کہ ان کا جو فوکس ہے وہ کام سے ہٹ کے دوسری طرف آئے، یہ میرے خیال میں اس وقت بالکل غلط ہوگا۔ تو ناظرین، اب میں یہاں پہ ایک اچھی خبر اور ایڈ کروں گا کہ پاکستانی آرمی کی ٹیم نے گولڈ میڈل جیتا ہے UK میں ایکسرسائز میں، جو ان کی کیمرین پیٹرول کی ایکسرسائز ہوتی ہے اس کے اندر۔ اب ناظرین کچھ بزنس سے ریلیٹڈ بھی بات کر لیتے ہیں۔ البیگ ایک بہت مشہور چین ہے سعودی عربیہ کی، جس کا بروسٹ بڑے لوگ اپنے ولاگز میں دکھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم وہاں پہنچے تو ہم نے البیگ کھایا۔ تو البیگ کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ اب پاکستان میں آپریشنل ہونے والی ہے، تو اب ان کی فرینچائز کے لیے تیار رہیں، آپ بھی وہ بروسٹ یہاں پر انجوائے کر سکیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک کمپنی ہے بوئنگ، جو کہ جہاز جو ہے وہ بناتی ہے اور کافی مشہور کمپنی ہے۔ 17,000 امپلائیز کو لے آف کیا جا رہا ہے۔ ناظرین یاد رہے کہ میں پچھلے ولاگز میں بھی اپنے یہ بات کہہ چکا ہوں متعدد بار کہ یہ جو ریسیشن والا ٹائم چل رہا ہے ابھی اور آگے بھی یہ چیزیں بڑھنے والی ہیں، تو اپنے آپ کو ٹیکنالوجی میں تھوڑا مضبوط کریں کہ آپ آنے والے دور میں سروائیو کر سکیں۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو میرا آج کا بلاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے۔ 5,000 سبسکرائبر والا ٹارگٹ ہے، اس کو کمپلیٹ کرانے میں آپ نے ہیلپ کرنی ہے۔ کوئی 1800 کے قریب ابھی باقی رہ گئے ہیں، تو وہ کمپلیٹ کرانے میں آپ نے ہیلپ کرنی ہے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر رہے۔